बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया पटेल साहब, हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट अरविंद केजरीवाल साहब और एनसीपी के नेता और देश के बड़े नेताओं में जिनका शुमार होता है माननीय शरद पवार जी, मेरी पार्टी के राज्यसभा के साथी, सभी मीडिया वाले साथी। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोलना, बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, इन्होंने बोल दिया है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। कहने को तो हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, लेकिन अगर अंदर एक झात अंदर देखा जाए तो डेमोक्रेसी कुछ डे बाय डे ये हत्या कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, चाहे वो मीडिया के जरिए करवा रहे हों, चाहे वो किसी को एमएलए को तोड़ के खरीद के करवा रहे हों, चाहे किसी को गिरफ्तार करके ईडी सीबीआई की डर से करवा रहे हों। जो गवर्नर हैं देश में वो स्टार कैंपेनर बन चुके हैं बीजेपी के, और जो राजभवन है वो इनके हेड ऑफिस बन चुके हैं बीजेपी के। गवर्नरों से हर रोज हिसाब मांगा जाता है कि कितनी बार तंग किया आपने चुने हुए मुख्यमंत्री को। अगर कोई गवर्नर कहता है जी मैं 3 दिन तंग नहीं कर पाया, तो उसकी गवर्नरी भी खतरे में हो जाती है कि आपको किस चीज़ के लिए लगाया था। तो ऐसा चल रहा है। दिल्ली में तो चलो एलजी को इन्होंने सरकार घोषित कर रखा है, तंग करना है। पंजाब इज ए फुल स्टेट, हमें अपना बजट सेशन बुलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। गवर्नर जो है वो कह रहे मैं बजट सेशन नहीं होने दूंगा। सो देश में इलेक्टेड राज करेंगे या सिलेक्टेड राज करेंगे, सवाल ये है। तो फिर 140 करोड़ जनता जो है वो वोटिंग के लिए लाइन में क्यों लगती है, क्यों करोड़ों अरबों रुपया खर्चा जाता है अगर सिर्फ 30-31 गवर्नर और एक प्रधानमंत्री नहीं देश चलाना है। तो ये बहुत ही खतरनाक है फेडरल स्ट्रक्चर के लिए। हर रोज किसी न किसी तरीके से राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे वो हमारे पानी, जो पंजाब है पानी, सतलुज, हमारे पास ब्यास, पानियों के झगड़े हैं, चाहे वो पुलिसिंग, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर, हर बात में हस्तक्षेप करते हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छा एक, मैं तो कहूँगा कि भगवान ने मौका दिया है कि देश प्रेमियों को इकट्ठा होने का। और शरद पवार जी के लिए ये कोई मेरे ख्याल में बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने देश पर इतने संकट देखे और उन संकट में से जब निकलना था तो ये उस कमेटी के या उस सलाहकार जो कमेटी बनती थी उसके मेंबर रहे हैं। बहुत बार देश पर इन्होंने संकट देखा और संकट को इन्होंने टाला भी और संकट से बाहर भी निकाला देश को। तो ये भी एक डेमोक्रेटिक संकट आ गया है देश पर, इसीलिए शरद पवार जी के यहाँ पर हम आए हैं कि आप एक बार फिर अपने अनुभव का इस्तेमाल करके और इस देश को बचाइए, इस देश की डेमोक्रेसी को बचाइए, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को ये जवाब दे सकें कि जब डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा रहा था तुम क्या कर रहे थे। कम से कम हम ये कह सकें कि हम ट्राई कर रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे और हम किसी भी माध्यम से इनको रोकना चाह रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।